एक तस्वीर, अरे यार मैंने भी पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करके रखा हुआ है। आज सब चेक करके क्या काम का है और क्या ख़राब, मैं सारा कबाड़ बाहर फेंक देता हूँ। आज सुबह से मैं अपने रूम की सफाई में लग गया था। कितनी गंदगी थी मेरे रूम में। मेरी 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी किताबें ज्यों की त्यों पड़ी थी। मैं सारी किताबें साफ करता चला गया। अचानक मेरी 10वीं की एक किताब से कुछ निकल कर ज़मीन पर गिरा। ये क्या है, ये कहते हुए मैंने उसे उठाया। ये तो एक तस्वीर थी। इस तस्वीर में एक खरगोश सांप के करीब है। इस तस्वीर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि दो अलग अलग प्रकृति के जानवरों का एक प्यारा सा रिश्ता। पर यह मेरे पास आया कहाँ से? अचानक मुझे याद आया मेरा बीता हुआ वो दिन, जिस जिस दिन ये तस्वीर मुझे मिली थी। और यही नहीं, इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी याद आई। क्या ये पल पंख लगाकर यूं ही उड़ जाता है ना? जब हमारे हाथ में समय होता है तो हम कितने निश्चित होकर समय का उपहास करते हैं और कभी उसकी कदर हम नहीं करते हैं। पर जब वही समय बीत जाता है तो वो समय अपनी कद्र खुद करवा देता है। उस दिन भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। आज का दिन भी रोज़ की तरह था, बस एक दिन रोज़ की तरह नहीं थी। प्रिया मेरी दोस्त, वो चंचल मस्त रहने वाली, सबकी हेल्प करने वाली, सबकी चहेती प्रिया आज रोज़ की तरह चुलबुली नहीं लग रही थी। आज तो वह बहती नदी सी ना होकर एक पुराने तालाब से रुके हुए जल के समान थी। आज से पहले मैंने प्रिया को ऐसे नहीं देखा था। मैंने कैसे अपने मन की व्यथा को बयां करूं कि प्रिया तो इस हालत में देखकर मेरे मन को कैसा एहसास हो रहा था। पर क्या प्रिया के साथ साथ मुझे भी दुखी हो जाना शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने प्रिया को हंसाने और उसका दुख कम करने की कोशिश की। पर मेरी बातों से उसकी आंखें भर आई। उसकी आंखों में मोटे मोटे मोतियों की तरह आंसुओं की बूंदों को देखकर मेरा मन ग्लानि से भर गया। अब मैं खुद को अपराधी की तरह महसूस करने लगा। पहले सिर्फ प्रिया दुखी थी, पर अब वो रो रही थी। क्या बताऊँ, उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। उसे कैसे समझाऊँ? मुझे तो उसका शांत रहना भी काटने को दौड़ता है। क्यों नहीं समझती वो कि मैं उसकी इस हरकत से कितने दर्द को एक बार में जी रहा हूँ। पर मैं प्रिया को ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकता था। मैंने अपने बात करने के ढंग में बदलाव लाते हुए, प्रिया आज मेरा जन्मदिन है और तू रो रही है, चल मेरा बर्थडे गिफ्ट दे। प्रिया के चेहरे पर एक अनचाही सी मुस्कान उमड़ पड़ी। वह मुस्कान उसके सारे दर्द बयां कर रही थी। पर वो दर्द क्या था कौन जाने। मैंने हंसाने की एक और कोशिश में जुट गया। इतनी छोटी गिफ्ट नहीं, खुल के हंस तो मेरी गिफ्ट पूरी होगी। वो खिलखिला के हंस पड़ी। उसने अपने बैग से एक तस्वीर निकाल कर मुझे दिया। प्रिया जैसी चंचल स्वभाव की थी, वैसे ही उसकी बनाई हुई तस्वीर भी बहुत कुछ बोलती थी और हर तस्वीर में छुपा हुआ एक गुण रहस्य होता था। वो या तो प्रिया को पता होता था या कोई उसके समान तस्वीरों का प्रेमी हो उसे। उसने वो तस्वीर मुझे गिफ्ट में देते हुए, पवन ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। इसमें जानते हो जो दिख रहा है कि दो अलग अलग प्रकृति के दो जानवर आपस में प्रेम प्रेम कर रहे हैं। एक खरगोश एक सांप से प्रेम कर रहा है। यही आज के समाज का आईना है। हम प्रेम तो किसी से भी कर लेते हैं, पर इस प्रेम को एक निरीह खरगोश होता है और दूसरा शिकारी सांप। एक ना एक दिन ये सांप दोस्ती और प्रेम की आड़ में खरगोश रूपी अपने साथी का फायदा उठाता है और उसे खा जाता है। जब तक आप अपने असली रूप में नहीं आता, तब तक वो दोस्त ही नज़र आता है। आज के समाज में भी ऐसा ही है। एक खूबसूरत रिश्ते में एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। चंद रिश्ते हैं जो खरगोश और सांप की तरह, इनका अंत खुशियों से भरा नहीं होता। इनका अंत होता है दर्द, धोखा, आंसुओं के सैलाब में डूबकर
ये कहकर प्रिया की आंखें डबडबा गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि प्रिया को कैसे मनाऊं। उसकी हालत कैसे देखकर मेरा मन तो कर रहा था कि उसके सारे दुख मैं ले लूं, पर यह संभव ही कहाँ था। प्यार और दोस्ती में हर इंसान अपनी प्रकृति को छोड़ किसी दूसरे प्रकृति के लोगों का चयन करता है, क्योंकि वह दूसरे प्रकृति का इंसान ज़्यादा आकर्षित करता है और ये सब परेशानियां शुरू होती है। मैंने प्रिया को हंसाने के लिए कई जतन किए, गाने सुनाए, चुटकुले सुनाए, पर प्रिया पर कोई खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रिया क्लास की बातों में बिजी हो गई, पर शांत ही थी। फिर मैंने प्रिया की सहेली से प्रिया की दुखी होने का कारण पूछा तो उसने बताया कि प्रिया किसी लड़के से प्यार करती थी, पर वो लड़का गलत निकला। इस कारण प्रिया दुखी है। ये सुनकर कि मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हुआ। क्या प्रिया किसी से प्यार करती थी और मुझे पता ही नहीं था? मेरे आंखों में आंसू आ गए जब मुझे प्रिया के दर्द का एहसास होने लगा। मैं तो प्रिया का अच्छा दोस्त था, फिर भी उसने ये बात छुपाई। पर ये दर्द इस कारण था या कोई और बात थी? क्या प्रिया की बातों में मेरा कोई रिश्ता जुड़ गया था? अब तो मेरे शांत हृदय में मानो किसी के कंकर मार दिया हो। अब जो बेचैनी मेरे मन में थी कि ना मैं किसी से कुछ कह सकता था और ना ही अपने सीने में दबा कर रख सकता था, ये दर्द किसी एसिड की तरह मेरे सीने को जलाए जा रही थी। कभी मेरा मन ये सोचता कि प्रिया के साथ उस सांप रूपी लड़के ने गलत किया, तो कभी मैं यह सोचता कि प्रिया ने मुझ जैसे निरीह खरगोश के साथ गलत किया। पर कुछ ही पल में एहसास हुआ कि नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। ये सब भुला देना है। मैंने प्रिया की कितनी हेल्प की थी कि वो भी सब भूलकर फिर से वही चंचल प्रिया बन जाए और मेरी मेहनत रंग लाए। प्रिया के चेहरे की हंसी धीरे धीरे वापस आ गई। हमें भी समझ में आ गया कि दो अलग अलग प्रकृति के लोगों के विचार अलग ही होते हैं। मैं इस तस्वीर को देखता हुआ अपने अतीत से मिल आया था। तभी माँ की आवाज़ आई, पवन, ओ पवन, कहाँ गया तू? चाय बनाकर पिया भी नहीं? मैंने चिल्लाते हुए कहा, माँ चाय गर्म कर दो, मैं आ रहा हूँ चाय पीने। मैंने उस तस्वीर को उसी 10वीं की किताब में रखकर चाय पीने चला गया। बाय दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।